बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले। उसमें आधे शॉर्टकट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे और बाकी ये अदर यूज़फुल शॉर्टकट्स जो राइट साइड पे मेंशन है ये बाकी रह गए थे। आज मैं इन्हें एक्सप्लेन करूँगा और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो शॉर्टकट है वो मर्ज सेल्स के बारे में है। मर्ज सेल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस मैंने यहाँ इस सेल में लिखा है। ये ऊपर अगर आप देखें इस सेल में क्या लिखा हुआ है तो ये ऊपर शो कर रहा है, कैश फ्लो एनालिसिस इज अ टूल टू एवेलुएट द सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो ये अब सेल में पूरा शो नहीं हो रहा, लेकिन लेट से आप एक रिपोर्ट बना रहे हैं और आप ये सेंटेंस जो है एक हेडिंग बनाना चाहते हैं या सेंटेंस लिखना चाहते हैं। एक्सेल में आप कोई राइटिंग वाला काम कर रहे हैं तो आप यूं कर सकते हैं, आप तीन चार सेल्स को मर्ज कर देंगे। मर्ज का ऑप्शन यहाँ आप होम में देखें, होम के टैब में यहाँ नीचे रैप टेक्स्ट के नीचे ये लिखा हुआ है। तो आप ये तीन चार रोज को या तीन चार कॉलम्स को आप यहाँ से मर्ज करेंगे और मर्ज एंड सेंटर आप कर सकते हैं। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये है कि आपने ये तीन चार जो मैंने कॉलम, तीन चार तो नहीं है, छः सात कॉलम्स जो है मैंने मर्ज कर दिए, इन्हें इकट्ठा एक सेल बना दिया, इकट्ठा कर दिया, एक कर दिया है। और उसके बाद सेंटर का मतलब ये है कि ये जो अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट इसे सेंटर कर दिया। अगर हम सिर्फ इसे मर्ज करते, ये अभी अनमर्ज करना होगा पहले, अनमर्ज करेंगे तो ये खत्म हो गया। दोबारा जी इसे हम यहाँ देखेंगे, मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड अक्रॉस है, ठीक है, और मर्ज सेल्स है, सिंपल आप मर्ज करें तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ से ये सेंटर हुआ हुआ है इस वजह से यहाँ शो कर रहा है और आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं इसे इस तरीके से। अच्छा जी, मर्ज का जो शॉर्टकट है हम उसी फार्मूले के तहत देखेंगे। आर्ट आपने दबाया, एच में शो हो रहा है, और एम आप दबाएंगे मर्ज में जाएंगे, और दोबारा एम दबाएंगे तो मर्ज सेल हो जाएगा। अगर आप इसे मर्ज एंड सेंटर करना चाहते हैं तो आर्ट एच एम सी आप करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। और अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं आल्ट एच एम यू करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। तो ये आपका जो शॉर्टकट था मर्ज एंड सेंटर, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद जो शॉर्टकट मेंशन हुआ हुआ है वो है जी अलाइन राइट के बारे में। अलाइन राइट अलाइन लेफ्ट क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ नाम है और ये अगर आप देखें ये राइट की तरफ अलाइन हुआ है, यानी राइट की तरफ लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ देखें, ये होम में ये जो बार्स बनी हुई हैं इसका ये शो कर रही हैं ये अलाइन राइट का है। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये राइट की तरफ हो जाएंगे, इसे आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट की तरफ हो जाएंगे, और इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो सेंटर की तरफ हो जाएंगे। तो जैसा आपको पसंद है आप उसे उस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो है आल्ट एच ए एल करेंगे तो लेफ्ट की तरफ अलाइन हो जाएगा, यानी ए एल से मतलब अलाइन लेफ्ट। आर्ट एच ए सी करेंगे तो सेंटर का अलाइन हो जाएगा, और आर्ट एच ए आर करेंगे तो राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। आर्ट एच का तो सिंपल मतलब है कि आप होम के टैब में जा रहे हैं, ए एल से लेफ्ट अलाइन, ए आर से राइट अलाइन, और ए सी से सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा। अब जी आगे आ जाता है हमारे पास रैप टेक्स्ट आ जाता है। और रैप टेक्स्ट में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ये है, और ये हमें ये बताता है, अगर आप देखें कि वो कह रहा है रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ। यहाँ रैप टेक्स्ट पहले ही हुआ हुआ है, तो रैप टेक्स्ट को अगर आप ख़त्म करें तो ये जो फॉर एग्जांपल इससे हम यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं इस सेल में, इसे हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अब देखिए मैंने इस ये जो लिखा हुआ है मैंने इस सेल में पेस्ट किया, और अगर आप देखें तो ये पूरा नहीं शो हो रहा। उसकी वजह ये है कि रोज़ को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और रोज़ हैं तो वो रोज़ में नहीं आ रहा। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने ये रो की कॉलम की
विड्थ बढ़ाई है और आप चाहते हैं कि फिर भी मैं इसे रैप करके देखूं, यानी रैप, जब आप रैप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो वो उसी सेल में नीचे आ जाएगा, तो वो उस सेल में शो करेगा। रैप टेक्स्ट जो होता है, जो एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट होता है वो उसमें उस सेल में आपको शो कर देता है। और इसका जो शॉर्टकट है वो देख लेते हैं, Alt+H+W है। तो जो और रैप टेक्स्ट करने का शॉर्टकट आपको Alt+H+W बताया था, और इसे ख़त्म करने का शॉर्टकट भी Alt+H+W है। यानी आपके जो रिकरिंग होंगे शॉर्टकट्स जो बार बार यूज़ होने, वो आपको यूं याद हो जाएंगे जब आप उन्हें बार बार इसी तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये तकरीबन 3-4 बार की बात है, आप यूज़ करेंगे उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। अगला जी शॉर्टकट है फ्रीज और अनफ्रीज के बारे में। तो फ्रीज और अनफ्रीज क्या है? फॉर एग्जांपल ये एक डाटा है हमारे पास, और इस डाटा को मैं एक काम करता हूँ, यहाँ दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। और उसका मकसद ये है, लेट्स से कि आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और ये डाटा आगे तक जा रहा है। तो अगर आप यहाँ देखना चाहते हो रो नंबर 7, आप कोई डिटेल आगे देखना चाहते हैं, तो आप पीछे से जो डाटा है अगर लेफ्ट में देखें वो कॉलम्स हाइड हो गए हैं। अब आपको पता नहीं चल रहा उसका कोड क्या था। अब आप पीछे आगे दोबारा देख रहे हैं कि इसका कोड क्या था या ऑर्डर आईडी क्या थी। इस तरीके से आपको मसला हो सकता है। आप चाहते हैं कि ये जो डाटा है आप आगे देखें, लेकिन ये कॉलम्स जो हैं ये आपको हमेशा विजिबल रहे। तो आप यहाँ से इसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज का जो ऑप्शन है व्यू के टैब में है, और ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आपने फ्रीज पेंस किया। अब देखें फ्रीज करने के बाद यहाँ एक लाइन आ गई, इसका मतलब ये है कि इससे इधर इधर डाटा फ्रीज हो गया, ये अब गायब नहीं होगा। अब आप अगर उधर स्क्रॉल करेंगे तो वो जो कॉलम्स है वो आपको हमेशा नजर आएंगे। तो आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन के स्क्रॉल आईडी जो 7 है इसका ऑर्डर आईडी भी यहाँ से देख सकता हूँ। इस कॉलम को मैं एडजस्ट अगर कर दूँ तो ये कॉलम मैंने एडजस्ट कर लिया, और आगे मैं सारा डाटा इससे इसका देख सकता हूँ, और वो कॉलम्स हमेशा मुझे विजिबल रहेंगे। अगर आप फ्रीज को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसी को आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अनफ्रीज कर देंगे। इसका शॉर्टकट जो है वो Alt+W+F है, और अनफ्रीज करने का भी Alt+W+F है। अच्छा जी, इसमें जिस तरीके से आपने कॉलम फ्रीज किए इसी तरीके से रोज भी फ्रीज हो जाती हैं। आप कहीं भी फ्रीज करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फ्रीज किया है, तो अब मैं जब नीचे जाऊँगा तो ये ऊपर वाला डाटा फ्रीज हुआ होगा, वो हमें शो होता रहेगा। और अगर मैं राइट पे जाऊँगा तो लेफ्ट वाला जो डाटा वो फ्रीज होगा। तो जहाँ आप सेल में जिस सेल पे आप अप्लाई करेंगे उससे ऊपर और उससे लेफ्ट वो फ्रीज कर देगा। Alt+W+F से अनफ्रीज हो गया। फ्रीज के ऑप्शन में टॉप रो भी है, फर्स्ट कॉलम भी है। आप यूं भी कर सकते हैं, सिंपल आपने क्लिक किया तो वो टॉप रो को फ्रीज कर देगा। अब ये देखें ऑटोमेटिक उसने टॉप रो फ्रीज कर दी। अब आप नीचे जा रहे हैं, अमूमन ज़्यादातर लोगों को ऊपर वाले टॉप रो ही जो है टॉप रो उन्हें फ्रीज करनी होती है या फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना होता है, तो इस वजह से वो ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन जो ऑप्शन मैंने बताया वो आप जहाँ भी आप उसे फ्रीज करना चाहेंगे वहाँ से फ्रीज हो जाएगा। Alt+W+F करके मैंने इसे अनफ्रीज कर दिया। अगला ऑप्शन, अगला जो शॉर्टकट है, जो फंक्शन है, वो किसी नंबर को आप फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से होगा। ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास अकाउंटिंग फॉर्मेट में, इन्हें मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और आपके जो नंबर्स होते हैं वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हो, यानी कॉमा लगे हो, अकाउंटिंग फॉर्मेट जिसे कहते हैं, तो वो पढ़ने में आसानी होती है। यानी आप उसे थाउजेंड्स में पढ़ सकते हैं, 1,45,000 पढ़ सकते हैं। अब वो कॉमा लगे हो तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। वो कॉमा कहाँ से लगते हैं? आप होम में जाएं, इन्हें आप सेलेक्ट कर लें। मैं अभी माउस से सेलेक्ट करके आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ। तो ये ऑप्शन है, ये जो फॉर्मेट जनरल लिखा हुआ है होम में, यहाँ नीचे ये ऑप्शन आ रहा है। ये कॉमा जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इस नंबर फॉर्मेट अकाउंटिंग फॉर्मेट में आ गए, इसमें कॉमा लग गए, और पॉइंट के बाद जो डेसिमल्स हैं वो भी आ गए। अगर ये डेसिमल आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप
रहने देंगे। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ये डिक्रीज डेसिमल वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने डिक्रीज कर दिया, फिर एक और बार डिक्रीज किया तो वो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन राउंड ऑफ करके उसने नंबर्स बता दिए। अगर आप नंबर्स दिखाना चाहते हैं, डेसिमल दिखाना चाहते हैं, तो आप इंक्रीज डेसिमल कर देंगे। मसलन आपकी कुछ फिगर्स हैं 3.7892 और आपको चाहते हैं वो शो हों, तो आप इंक्रीज डेसिमल कर देंगे। और अगर आप उसे राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो डिक्रीज डेसिमल कर देंगे। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है जी? इसका शॉर्टकट Alt+H से अकाउंटिंग फॉर्मेट हो जाता है, कॉमा लग जाते हैं, और Alt+H9 से डेसिमल डिक्रीज होते हैं, Alt+H0 से डेसिमल इंक्रीज होते हैं। तो ये शॉर्टकट्स उस पहली शीट में मेंशन है, यहाँ से आप इसे वीडियो को रोक के यहाँ से देख सकते हैं और इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला शॉर्टकट है ऑटो सम का। सम का फार्मूला भी होता है, यानी आपने ऐड अप किससे करना है इन नंबर्स को। लेकिन अगर आप ऑटो सम करना चाहते हैं, क्योंकि सम ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपने आल्ट को दबा के इक्वल के बटन को दबाना है और ये ऑटो सम हो जाएगा। ये ऊपर का टोटल हमें दिखा रहा है जो कि 5,24,000 है। तो ऑटो सम का मैंने शॉर्टकट बताया, ऑल्ट इक्वल है। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से इसके दरमियान में कहीं स्पेस है और आप उसका यहाँ आप फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो जब आप ऑल्ट इक्वल लगाएंगे तो ये जहाँ खाली होगा वहां तक सम लेगा, उस खाली को उससे ऊपर वो नहीं लेगा जो बार खाली होगी। तो अगर आप चाहते हैं, आपने ऑल्ट इक्वल कर दिया और फार्मूला बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, या तो आपने जब ऑल्ट इक्वल किया है तो आप यहाँ से F2 करके N30 की जगह 23 करें, तो ये ऊपर तक कर लेगा। आपको पता चला 22 से फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, 24 से, तो आप वो लिख लेंगे। तो ऑल्ट इक्वल ऑटो सम का फार्मूला है। इसके बाद जी शॉर्टकट है, डेट आपने कहीं डालनी है, आज की डेट। अमूमन जिसका डाटा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि ये ऑर्डर मैंने 45 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, 450 उसकी प्राइस थी, और कब मैंने ऑर्डर किए थे, मैं उस रो में उसकी डेट डाल दूंगा। तो डेट का शॉर्टकट है कंट्रोल और सेमी कोलन, जो बटन होता है की है वो आप करेंगे तो डेट आ जाएगी। तो मैंने जब ये किया तो आज की डेट आएगी, तो ये टुडे की डेट के लिए कंट्रोल सेमी कॉलन होगा। और अगर आप इस आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो यही शॉर्टकट में आप शिफ्ट को यूज़ कर लें, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन आप करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो टाइम की एंट्री भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डेट का शॉर्टकट यूज़ होता है, इसलिए कंट्रोल सेमी कॉलन। अच्छा जी, अभी एक और शॉर्टकट जो ज़्यादा यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपको डाटा ऊपर से कॉपी करना है, और कॉपी पेस्ट तो है, लेकिन अब मैं बार बार रोज़ में डाटा लिख रहा हूँ, तो ऊपर से वाला डाटा मुझे अगर फॉर एग्जांपल चाहिए, लेट्स से मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखी है कि ये मैंने कुछ बकेट्स मंगाई हैं, तो मैं अब ये नीचे बार बार लिखने के बजाय मैं कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी जो है ऊपर वाला डाटा जो है उसे डुप्लीकेट कह सकते हैं, नीचे वो कॉपी कर देता है। और अगर आप कंट्रोल राइट करेंगे, कंट्रोल आर करेंगे, तो वो राइट में, यानी लेफ्ट का जो डाटा है वो राइट में कॉपी कर देता है। ज़्यादातर कंट्रोल डी यूज़ होता है क्योंकि आप रोज़ में ज़्यादा डाटा लिखते हैं और वो नीचे डुप्लीकेट भी होता है, आपको डुप्लीकेट करना होता है, कॉपी करना होता है। कंट्रोल डी से ऊपर वाला जो डाटा होगा नीचे कॉपी करने में आपको आसानी होगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब कॉलम्स एडजस्टमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये डाटा दिखाया था, अब लेट्स से मुझे यहाँ कहीं से ये डाटा मिला है, किसी ने मुझे डाटा दिया है या मैंने कहीं से कॉपी किया, और अपनी शीट पे जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल बी मैंने किया, तो अब आप देखें यहाँ जो ऑर्डर आईडी है एक लंबी लिखी हुई है, बड़ी लिखी हुई है, लेकिन ये कॉलम में एडजस्ट नहीं हो रही। तो मैं यहाँ से कॉलम को मैनुअली यहाँ उसकी विड्थ एडजस्ट कर रहा हूँ, तो पूरा मुझे लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैं इसे कम करूँगा, कॉलम की विड्थ को कम करूँगा उसके अकॉर्डिंगली, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है।
और मुझे काफ़ी कॉलम्स एडजस्ट करने हैं। तो इसका सिंपल तरीका ये है, आप सिंपली साइड डाटा को सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो और डाउन एरो से, जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपने सेलेक्ट किया, या कंट्रोल ए से आप ऑल डाटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कॉलम एडजस्टमेंट का जो शॉर्टकट है वो है आल्ट ओ सी ए। आल्ट ओ सी ए करने से देखें सारे कॉलम्स एडजस्ट हो जाएंगे। अब देखें ऑटोमेटिक कॉलम्स एडजस्ट हो गए, जो विड्थ उन्हें रिक्वायर्ड थी शो करने के लिए, डाटा शो करने के लिए, वो उन्होंने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया। और लेट से, वैसे कॉलम्स से ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन लेट से आपकी रोज़ भी एडजस्ट नहीं है, आपकी रोज़ कुछ इस तरीके से आ रही हैं, तो आप रोज़ को भी एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से सारा डाटा सेलेक्ट करेंगे, आल्ट ओ आर ए करेंगे, तो आपकी रोज़ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी। ये बड़ा यूज़फुल शॉर्टकट है, और इसे आपको यूज़ करेंगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी आपके डाटा को एक अच्छी लुक देने में। अगला शॉर्टकट जी है, कमेंट किससे ऐड किया जाता है और उसे एडिट किससे किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ये नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ मैं कोई कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, और ये अगर आप देखें ये जो रेड बार शो हो रही है ये कमेंट है। तो आप इसको किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि शिफ्ट F2 करेंगे तो कमेंट आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी कमेंट आप अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इधर लिख देंगे और फिर एंटर कर दें, दूसरे सेल पे क्लिक कर लें, तो आप जब माउस को इधर लेके जाएंगे तो आपको कमेंट शो हो जाएगा। और अगर आप उसी कमेंट को एडिट करना चाहते हैं तो शिफ्ट F2 करके आप एडिट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये कमेंट आप 3-4 सेल्स पे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इन 3-4 सेल्स पे आप सिर्फ कमेंट पेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्पेशल पेज पे जाएंगे Alt ES करके, और C को क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो जो कमेंट था वो सब पे पेस्ट होगा, बाकी कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। तो स्पेशल पेज भी बड़ा अच्छा फार्मूला है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। न्यू वर्कशीट है जी, न्यू वर्कशीट के लिए शिफ्ट F11 है। ये जो नीचे वर्कशीट्स बनी हुई हैं जिनमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिफरेंट शीट्स पे जा रहा हूँ, तो आप अगर नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हो तो ये प्लस का बटन क्लिक कर सकते हैं, वरना शिफ्ट F11 जो कि कम ही यूज़ होता है क्योंकि शीट्स इतनी ऐड नहीं करनी होती, लेकिन शिफ्ट F11 करेंगे तो शीट ऐड हो जाएगी। और अगर आप इन शीट्स के दरमियान नेविगेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के पेज अप करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ आएगा, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो वो राइट की तरफ जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़ होता है, ये जो शिफ्ट शीट्स के दरमियान आपको नेविगेट करना होता है ये काफ़ी यूज़ होता है, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन। अगर डिफरेंट विंडोज़ के दरमियान आप नेविगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल पे अभी काम कर रहे हैं, आप ब्राउज़र पे जाना चाहते हैं, आप आल्ट टैब करें और ये ब्राउज़र पे चले गए, फिर आप आल्ट टैब करें, यहाँ से आपकी काफ़ी ये विंडोज़ खुली हुई है, आप किसी भी विंडो पे वापस आ सकते हैं। तो आल्ट टैब करके, आल्ट को आप दबा के रखेंगे और टैब से आप डिफरेंट विंडोज़ के दरमियान स्विच कर सकते हैं, और जिस या एरो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आल्ट टैब करने से आप इस विंडो में आएंगे जहां विंडोज़ ये आपको शो होंगी। अब उसके बाद लेकिन आप काम कर रहे हैं, आप दो एक्सेल वर्कबुक्स के दरमियान काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वर्कबुक्स के दरमियान स्विच करूं, तो आपको कंट्रोल टैब करना होगा। कंट्रोल टैब करने से वो जो वर्क बुक्स आपने खोली हुई एक्सेल की वो उसी में नेविगेट करेगा और कहीं और नहीं नेविगेट करेगा। एक और ऑप्शन जी फ्लैश फिल के बारे में। फ्लैश फिल एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसे जब आप करेंगे यूज़ करेंगे तो आपको दोबारा एक किस्म का डाटा चेक भी करना होता है कि उसने सही तरीके से फिल किया है कि नहीं। फ्लैश फिल किया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ नाम है और ये नाम, इसमें फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है। लेट्स से मुझे इनका फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैंने फर्स्ट नेम पहले का लिखा। अब सारों का फर्स्ट नेम लिखना मेरे लिए आसान नहीं है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं यहाँ नीचे आके कंट्रोल ई जब करूँगा तो उसने ऊपर वाला पैटर्न देख के नीचे सब पेस्ट कर दिया, रिस्पेक्टिव जो नेम्स है उसका फर्स्ट नेम वो ले आया। उसने देखा कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा है एक्सेल ने,
तो मैंने जब फ्लैश फिल किया, यहाँ ये शो भी हो रहा है, फ्लैश फिल किया तो उसने सारे फर्स्ट नेम लेके आ गया। लेट्स से ट्राई करते हैं, लास्ट नेम लिख के ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ इसका लास्ट नेम लिखा है और कंट्रोल ई किया, तो अब आप देखिए उसने बाकी नेम्स के भी लास्ट नेम वो ले आया। अब हो सकता है यहाँ किसी का लास्ट नेम कुछ और हो, यानी 3 नाम हो, तो उसमें वो गलत ले आए। इस वजह से आपको फ्लैश फिल जब आप करते हैं तो आप दोबारा चेक करें कि उसने सही उठाया कि नहीं। लेकिन अगर सिंपल डाटा है जिससे ये है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकता है। तो ये जी आज के शॉर्टकट्स सारे हो गए। इस शीट में जितने भी शॉर्टकट्स थे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ एक मैंने बोनस टिप लिखी हुई है, तो बोनस टिप जी, नेवर यूज लिखा हुआ है, ये नेवर तो नहीं है, नेवर यूज माउस। आप नेवर ना समझें, इसका मतलब ये है कि आप मिनिमाइज कर दें, यूज को बहुत कम कर दें। आपने माउस नहीं यूज करना। मेरे एक सीनियर ने ये टिप मुझे दी थी, और शुरू में काफ़ी मसला होता है। शुरू में मैं भी सोच रहा था मैं किस तरीके से इन शीट्स के दरमियान किस तरीके से स्विच करूं, या रैप किस तरह करूं, मर्ज किस तरह करूं। लेकिन जब आपके पास माउस ही नहीं होगा, आपने माउस एक साइड पे रखा होगा, तो आप अल्टरनेटिव सोचेंगे कि मैं किस तरीके से कीबोर्ड के थ्रू जाऊं। और अगर कोई शॉर्टकट आप कुछ करना चाहते हैं और आपको शॉर्टकट नहीं मिल रहा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर नहीं भी मेंशन, और विंडो का है, एक्सेल का है, किसी का भी शॉर्टकट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और उसे फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज़ करेंगे, आपकी एक्सेल में और कंप्यूटर यूज़ करने में स्पीड काफ़ी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें वीडियो। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।